नमस्कार। आज हम भगवत गीता के उस अध्याय की ओर बढ़ेंगे जहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें आत्मा और शरीर के रहस्यों से परिचित कराते हैं। श्लोक 13 से 18 तक हमें जीवन के सबसे गहरे सत्य का अनुभव होता है कि हमारी असली पहचान केवल शरीर या मन नहीं, बल्कि अचल और शाश्वत आत्मा है। आज के आधुनिक जीवन में जहां हम लगातार सफलता, पहचान और सामाजिक अपेक्षाओं के पीछे भाग रहे हैं, ये श्लोक हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची शक्ति और स्थायित्व हमारी आत्मा के ज्ञान में ही निहित है। यह हमें अहंकार और भ्रम से मुक्त होकर न केवल मानसिक शांति बल्कि कर्म में स्पष्टता भी प्रदान करता है। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन और कर्म की गहनता को इस तरह समझाया है कि युवा और पेशेवर भी इसे अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों में लागू कर सकते हैं। यह ज्ञान हमें केवल आत्मिक संतोष नहीं देता, बल्कि हमारे निर्णयों, संबंधों और कार्यक्षमता में भी स्थिरता लाता है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। परमात्मा के हाथ, पांव, आंखें, सिर, मुख और कान हर जगह है। वह सबको आच्छादित कर हर जगह विद्यमान है। यहाँ भगवान उस ज्ञेय का स्वरूप बताते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी चेतना है। हर कर्म, हर दृष्टि, हर श्रवण उसी की शक्ति से संभव है। वह किसी एक स्थान पर सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को व्यापक रहता है। उपनिषदों में भी कहा गया है, स ईशा सर्वभूतांतरात्मा, अर्थात वह सब जीवों के भीतर है। हर इंसान और हर जीव में उसी परमात्मा का अंश है। सबके साथ करुणा और सम्मान रखो। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। वह परमात्मा सब इंद्रियों के कार्य को प्रकाशित करता है, परंतु स्वयं इंद्रियों से रहित है। वह सबको धारण करता है पर असक्त है। वह निर्गुण है पर गुणों के माध्यम से प्रकट होता है। आत्मा इंद्रियों के अनुभवों का आधार है, पर उसकी अपनी इंद्रियां नहीं। वह सबको धारण करता है पर उनमें आसक्त नहीं। वह निर्गुण होते हुए भी जगत में गुणों के द्वारा अनुभव किया जाता है। उपनिषदों में भी कहा गया है, श्रोतस्य श्रोत्रम मनसो मनः, अर्थात वह कान के पीछे का कान, मन के पीछे का मन है। अपने भीतर उस साक्षी को पहचानो जो अनुभव कराता है पर कभी लिप्त नहीं होता। बहिरन्तश्च भूतानां चरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह सब भूतों के बाहर भी है और भीतर भी। वह चर भी है और अचर भी। अपनी सूक्ष्मता से अविज्ञ है। वह दूर भी है और बहुत निकट भी। परमात्मा बाहर और भीतर दोनों है। वह इतना सूक्ष्म है कि इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। वह अनंत दूर भी है और हमारे हृदय में अत्यंत निकट भी। उपनिषदों में भी कहा गया है, तदेजति तन्नै जति, अर्थात वह चलता भी है और नहीं भी, दूर भी है और निकट भी।
परमात्मा को दूर मत खोजो, वह तो तुम्हारे हृदय में सबसे पास है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वह सब भूतों में अविभक्त रूप से स्थित है, पर ऐसा प्रतीत होता है मानो विभक्त हो। वही सबका पालन करता है, वही संहार करता है और वही उत्पत्ति करता है। आत्मा एक ही है, पर देहों में अलग अलग दिखाई देता है। वही सब जीवों का पालन करता है, उन्हीं से उत्पत्ति और संहार होता है। उपनिषदों में भी कहा गया है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, अर्थात एक ही देव सब में छिपा है। सब जीवों को अलग ना मानो, सभी में एक ही चेतना है। यही दृष्टि द्वेष और अहंकार को मिटाती है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वह सभी ज्योतियों का भी ज्योति है और अज्ञान से परे है। वही ज्ञान है, वही जानने योग्य है और वही ज्ञान से प्राप्त किया जाता है। वह सबके हृदय में स्थित है। सूर्य, चंद्र, अग्नि सब उसी के प्रकाश से चमकते हैं। वह अज्ञान यानी तमस से परे है। वह स्वयं ज्ञान है, वही जानने योग्य है और वही ज्ञान का साधन भी है। वह हर हृदय में निवास करता है। उपनिषदों में भी कहा गया है, तमेव भान्त मनु भान्ति सर्वम, अर्थात सभी उसी की ज्योति से प्रकाशित होते हैं। सच्चा प्रकाश बाहर नहीं भीतर है। उसी परम ज्योति का ध्यान करो। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया गया। जो भक्त इसे समझ लेता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यहाँ क्षेत्र को प्रकृति का कार्य, जड़, विकारी, अनित्य और नाशवान समझना, ज्ञान के साधनों को भली भांति धारण करना और उनके द्वारा भगवान के निर्गुण सगुण स्वरूप को भली भांति समझ लेना, यही क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को जानना है तथा उस ज्ञेय स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाना ही भगवत भाव को प्राप्त हो जाना है। उपनिषदों में भी कहा गया है, परमात्मा का ज्ञान पाने से जीव का अंततः ईश्वर में लय हो जाता है। गीता का अध्ययन केवल जानकारी के लिए नहीं बल्कि भगवान से एकत्व पाने के लिए है। जैसे जैसे हम इन श्लोकों की गहराई में उतरते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा का ज्ञान केवल अध्ययन का विषय नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। श्लोक 13 से 18 हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने कर्मों में विवेक और आत्मा की समझ को लाते हैं, तब जीवन की हर चुनौती केवल एक अनुभव बन जाती है और मानसिक शांति स्वतः प्रकट होती है। प्रिय साधकों, यह ज्ञान केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। आज से ही अपने कर्मों, निर्णयों और संबंधों में आत्मा के प्रकाश को अपनाएं।
यही वह रास्ता है जो न केवल आत्मिक उन्नति देगा बल्कि आपके जीवन को स्थायित्व, शक्ति और गहन समझ से भर देगा। जय श्री कृष्ण।